हेलो स्टूडेंट, मैथ टॉक बाय शिवानी में आप सबका स्वागत है। क्लास 11th का हमने किया था टॉपिक सेट्स, जिसकी हमने टाइप भी कर ली थी, सेट्स ऑफ का मीनिंग भी कर लिया था। और क्या किया था हमने? बस टाइप्स ऑफ आई थिंक यहीं तक किया था। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसी चैप्टर का, वो मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसका नेक्स्ट टाइप में क्या रह गया? ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। कौन कौन से ऑपरेशन है? अब मैंने सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी की है, राइट, जो कि 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। पहली वीडियो में हमने स्टार्टिंग इंट्रो चल रही है वैसे इसकी, क्या क्या इसमें है हमने वो चीज क्लियर कर रहे हैं पहले, उसके बाद आएंगे हम इसके क्वेश्चन पे, राइट। मैं एनसीईआरटी एग्जैक्टली नहीं कराऊंगी, मैं एक असाइनमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करवाऊंगी कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एनसीईआरटी इज वेरी इजी, तो एनसीईआरटी आप खुद करोगे, उसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में भेज देना, राइट। हाँ जी, ऑपरेशंस में क्या है? फर्स्ट इज यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन, इंटरसेक्शन जो भी हम पढ़ेंगे इसके ऑपरेशंस में, उसके लिए मिनिमम हमें 2 सेट्स की रिक्वायर होगी, राइट। तो मैंने यहां पे कोई भी ए एंड बी 2 सेट्स ले लिए। लेट ए एंड बी be 2 sets, then its union contain either element of A or B. That means to say it is always denoted by U. इसको बोलते हैं हम यूनियन। अगर मैं ध्यान से देखूं, सच दैट x कोई एलिमेंट है, सच दैट जो x है वो a में होगा आइदर, और x क्या होगा? b में। आइदर और है। आइदर और का मतलब क्या होता है? या तो वो a का एलिमेंट होगा या b का, या फिर दोनों में। फॉर एग्जाम्पल याद रखोगे, डेफिनेशन अपने आप क्लियर होगी। A इज इक्वल टू, मैंने लिया 1 2 9, एंड B सेट लिया मैंने 3 4 9। अब मैंने निकालनी है दोनों की यूनियन। तो यूनियन कैसे निकालोगे आप? ध्यान से देखो, आइदर A और B, आइदर A और इन B, क्या सब में, दोनों सेट में कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको? पहले कॉमन ही देखो, 9 आइदर और है, बट दोनों में यही है ना 9। आइदर और 1 2 3 4 जो बच गए पेंडिंग, जो कॉमन है दोनों में 1 टाइम, जो बच गए वो सारे। दिस इज द यूनियन। कैसे? ध्यान से देखो, 9 दोनों में है, मैंने बोला था आइदर और, या तो दोनों में हो या ए में या बी में। अब 9 दोनों में है तो कॉमन आ गया। 1 ए में है, बी में नहीं है। 2 ए में है, बी में नहीं है। 3 बी में है, 4 बी में है, आइदर और आ गया। तो इसको बोलते हैं हम यूनियन। सिंपल, अगर हम सिंपल तरीके से देखें, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है 1 टाइम, बाकी दोनों में जो सारे बचे सारे लिख दो। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय यू को उल्टा कर दो, इसको बोलते हैं दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है आइदर ओनली ए एंड बी। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b। जो x है वो क्या होगा? इसकी यूनियन में तभी बिलोंग करेगा, जो x है इसकी इंटरसेक्शन में तभी बिलोंग करेगा। जस्ट कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, सेम एग्जाम्पल रखते हैं। सेट लिया मैंने 1 2 9, बी सेट लिया मैंने 3 4 9। अब मैंने इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या बताया है? दोनों में जस्ट कॉमन, ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन क्या है? ओनली 9। तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन, राइट। सबसे पहले हमने किया यूनियन ऑफ 2 सेट्स। देसी तरीके से याद रखो, यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट 1 टाइम, जो बाकी बच गए सारे। क्लियर? और इंटरसेक्शन क्या का मतलब क्या होता है? अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो उसकी इंटरसेक्शन होगी।
बाई चांस अगर दोनों सेट में कुछ कॉमन हो ही ना हो तो मतलब इंटरसेक्शन क्या हो गया, एम्प्टी, खाली, कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन को एम्प्टी में कैसे शो करना था, 5, वो हमने पीछे किया था टाइप्स ऑफ सेट में, राइट। नेक्स्ट ऑपरेशन है जी इसका थर्ड, डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट का डिफरेंस, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है सारे, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है मतलब मैथ में इतना लॉजिकली टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हाँ जी, ये सेट है कोई, एग्जाम्पल के साथ ही क्लैरिटी करती हूँ, फिर डेफिनेशन बताती हूँ। हाँ जी, ए और बी दो सेट है, मान लो एग्जाम्पल ले ली मैंने 1 2 3 4 9, एक मैंने बी सेट लिया 1 2 3 6। अब ध्यान से देखो डिफरेंस में क्या हो सकता है, या तो बोलेगा ए माइनस बी फाइंड करो क्योंकि मैंने दो सेट लिए ए एंड बी, या वो बोल सकता है बी माइनस ए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या है, एक्स कोई एलिमेंट है सच दैट एक्स ए में हो और एक्स बी में ना हो, राइट। अब इसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू बी नॉट बिलोंग्स टू ए। माइनस, अब सेट में से सेट माइनस नहीं कर सकती, एलिमेंट तो निकाल सकती हूँ ना मैं। अब मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि कोई भी डेफिनेशन, कोई भी कंसेप्ट आप एग्जांपल के साथ क्लियर करोगे ना तो वो पढ़ने में मजा अलग है, क्योंकि हमें याद है कि हाँ डिफरेंस का मतलब मैम ने एग्जांपल के साथ समझाया था। तो अनसॉल्व क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं इस अकॉर्डिंग, तो सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व होंगे। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ले ली, अब मैंने निकालना है ए माइनस बी, 1 2 वैल्यू फिल कर रही हूं जस्ट, दोनों क्वेश्चन है, आंसर दोनों का डिफरेंट कैसे आएगा, ए माइनस बी भी निकाल रही हूँ, बी माइनस ए। अब यहाँ पे ए माइनस बी है तो ए सेट पहले फिल किया माइनस बी, यहाँ पे बी पहले है, बी माइनस ए, बी माइनस ए। मैं पहले कोई बुक नहीं उठाऊंगी, राइट, पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे अच्छे से, और आपने पहले कंसेप्ट ही क्लियर करना है, कोई भी सब्जेक्ट है, नॉट ओनली मैथ्स। हाँ जी, अब ए माइनस बी मतलब ए सेट के पास बी सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, ए सेट का पहली में एलिमेंट 1 है, क्या ये बी का है, काट दो क्योंकि हमने बी माइनस करना है, जो बी के एलिमेंट ए के पास है वो काट दो। हाँ जी, 2 है, काट दो, 3 है, 6 नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा ना बी का, तो ए सेट के पास काटने के बाद बी के कौन से एलिमेंट बने, दिस इज द डिफरेंस, किसमें, ए और बी में। आंसर आया अपना 4 एंड 9। अब यही अगर मैं पढ़ू बी माइनस ए, बी सेट के पास ए का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बी सेट के पास ध्यान से देखो, इसके पास 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, 3 पड़ा है, 6 नहीं है, 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, ओनली ए। तो इसका आंसर क्या बचा, राइट। अब एक कंफ्यूजन वाली एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि जिसमें बच्चे ऑलमोस्ट मिस्टेक करते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल चेंज की, इसी के पार्ट्स लॉन्ग क्वेश्चन में बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए 1 2 9 6, बी एग्जांपल ली मैंने ए बी सी। लॉजिक कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको, बट कंफ्यूजन उसी को होगी जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जिसको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, वो आंसर सही बताएगा। अब मैंने इसमें बोला कि ए माइनस बी भी बताओ भाई, बी माइनस ए। अब ए माइनस बी 1 2 9 6 माइनस ए बी सी। अब इसमें बी माइनस ए वैल्यू फिल कर रही हूं पहले मैं, माइनस 1 2 9 6। फोकस ऑन क्वेश्चन, ए माइनस बी, मैंने आपको ए माइनस बी का मीनिंग बताया कि ए सेट के पास बी का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब भाई ए सेट के पास तो बी का कोई एलिमेंट है ही नहीं है, दैट मींस इसका आंसर क्या आएगा, ए सेट ही आ जाएगा। कैंसिल तो तभी करोगे ना, ए के पास बी का कोई एलिमेंट है नहीं है। अब अगर मैं देखूं बी माइनस ए, बी के पास ए का कोई एलिमेंट नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, बी।
बात समझ आई? दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. ये एक सेट का पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय, ये भी एक डिफरेंस ही होता है. इट इज डिनोटेड बाय ए की पावर सी भी बोल सकते हैं, ए डैश भी बोल सकते हैं. मैंने सिंगल सेट का समझा रही हूं, एग्जांपल कुछ भी दे सकता है. जैसे दो सेट की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बोल दिया, दो सेट की इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट बोल दिया, दो सेट के डिफरेंस का, वो हम क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले हमारे डेफिनेशन, कंसेप्ट क्लैरिटी पे. हाँ जी, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स कोई एलिमेंट है जो यूनिवर्सल में हो बट ए में ना हो. दैट मीन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग देखूं ये है, मतलब जिसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करना है, जिसका भी यूनियन का करना है, इंटरसेक्शन, वो निकाल लो. पहले एक सेट बनाओ, उसके कॉम्प्लीमेंट, जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है यूनिवर्सल में से, वो सेट माइनस कर दो. और इसके लिए कंडीशन कंपल्सरी है, यूनिवर्सल ऑलवेज आपको गिवन होगा, ऑलवेज गिवन. इसमें यूनिवर्सल सेट आपको ऑलवेज गिवन होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल ली, ए सेट लिया मैंने 1 2 3 4, यूनिवर्सल सेट लिया. यूनिवर्सल को एक्स के साथ भी डिनोट कर देता है वो. हमने टाइप में पढ़ा था यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल मीन्स, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, मीन्स सब सबसेट उसी के अंदर आएंगे, उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल. दैट मीन्स जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे वो उसी की एक छोटी सी शाखा होगी. फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल हमें बड़ा लेने पड़ेगा. 1 2 9 6 7 4, राइट. यूनिवर्सल सेट भी गिवन दे दिए, ए सेट भी गिवन दे दिया. उसने बोल दिया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया u माइनस ए. माइनस का मतलब वही पीछे वाला कंसेप्ट, डिफरेंस. हाँ जी, यूनिवर्सल क्या है? डायरेक्ट नहीं चलना हमने. लिखने तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकती हूँ, नो, हमने डायरेक्ट नहीं चलना. हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे. हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 लेना विदाउट टेंशन. तो इसके लिए हम सीधा रास्ता चलेंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएंगे. हाँ जी, अब इसके पास इसका एलिमेंट है 1, कट गया. डिफरेंस मैंने आपको बता दिया 4. कौन से एलिमेंट बचे? मींस किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है कि उसमें यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट बचेंगे, बस ए के एलिमेंट को छोड़ के. एग्जाम्पल और ले लूं, जैसे मैं यूनियन बता रही थी. मान लो मेरे पास ए सेट है, बी सेट है मेरे पास, और यूनिवर्सल मैंने ऊपर वाले उठा लिया. अब मैंने बोला फाइंड, क्या बोला मैंने क्वेश्चन में? फाइंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. नो कंफ्यूजन, मैंने आपको पहले बताया कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है यूनिवर्सल में से वही सेट माइनस करना है. अब ध्यान से देखो, हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल में कौन सा सेट माइनस करोगे? ऑब्वियसली दोनों की यूनियन. क्लियर? आ जाओ जी. यूनियन इंटरसेक्शन हम पढ़ चुके. यूनिवर्सल सेट कौन सा है? 1 2 9 6 7 4. हाँ जी, ए यूनियन बी मैं यहां पे निकाल रही हूं. यूनियन का मतलब है दोनों में कॉमन है, वन टाइम, ओनली 2 कॉमन है. बाकी ए और बी में जो बच गए वो सारे लिख दो. 1 9 4 6. यूनियन मैंने यहां पे निकाल ली. यूनिवर्सल माइनस यूनियन, यूनियन मैंने अभी निकाली है. क्या बने उसमें एलिमेंट? 2 1 9 4 6. हाँ जी, अब डिफरेंस देखो, 1 गया, 2 गया, 9 गया, 4 गया, 6 भी गया. क्या बचा? दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, राइट. लास्ट कंसेप्ट रह गया ऑपरेशन में. ऐसे तो कुछ और भी पॉइंट्स हैं, बट जो मेन ऑपरेशन है हमने वो कर लिए. हाँ जी, नेक्स्ट एक है, कितने कितने ऑपरेशन हो गए इसमें? 4. फिफ्थ ऑपरेशन है जी डिसजॉइंट सेट्स.
डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? हमने पीछे भी एग्जांपल पढ़ी है, मैंने ऑरली बताया होगा मे बी आपको। अगर दो सेट की इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट की इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, आई थिंक आपने पीछे एक एग्जांपल की थी 1 2 3 4 बी सेट हमने किया था ए बी सी। ध्यान से देखो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? देखो ध्यान से, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, नथिंग कॉमन। तो ये दोनों सेट क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। अब जो मैंने आपको ये करवाया है ना सेट्स, एनसीईआरटी खोल के पढ़ो आप, हर क्वेश्चन मेरी गारंटी है पूरे इंटरेस्टिंग वे के साथ आप सिंप्लीफाई करोगे। एक एक क्वेश्चन, जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें सब यही है जो मैंने बेसिक करवाया है। और असाइनमेंट के तौर पर जो भी एनसीईआरटी में है उसके रिलेटेड क्वेश्चन मैं एक असाइनमेंट के तौर पर आपको डिस्कस करवाऊंगी। और जो भी आपको प्लीज डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है कि मेरे बच्चों को क्लैरिटी होगी कंसेप्ट की। थैंक यू।